आज दक्ष का जन्मदिन है। तालियों की गूंज के साथ सब उसे बधाई दे रहे थे। हैप्पी बर्थडे दक्ष, रिया ने दक्ष को गले लगाते हुए कहा। रिया और दक्ष 4-5 साल से रिलेशनशिप में थे। सभी फ्रेंड्स पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ दक्ष का बेस्ट फ्रेंड अनूप भी था। दक्ष सभी को थैंक्स बोलते हुए एक अनाउंसमेंट करने लगा। गाइस, आप सबको पता है कि मैं और रिया 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब मैं हमारे रिश्ते को नाम देने जा रहा हूँ। दक्ष के कदम सामने खड़ी रिया की तरफ बढ़े और घुटनों के बल बैठते हुए उसने रिया को रिंग पहनाते हुए शादी की अनाउंसमेंट कर दी और सभी ने खुश होकर तालियां बजाई। पर तालियों की गूंज अनूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ था जो अनूप इस अनाउंसमेंट से खुश नहीं था। देर रात पार्टी के बाद सब जाने लगे। वहाँ सिर्फ अब दक्ष, रिया और अनूप ही रह गए थे। थैंक्स यार अनूप, तू आया। दक्ष रिया के साथ खड़ा हुआ था और अनूप से बात करते करते उसने रिया के कंधे पर हाथ रख लिया था। रिया ने अनूप को देखकर अपनी निगाहें नीचे कर ली। इतने में ही दक्ष अनूप से बोल पड़ा, चल यार कल मिलते हैं, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। हाँ यार, पर एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ वेट, मैं लाता हूँ, तू बैठना। पार्टी दक्ष के फ्लैट में ही थी। जैसे ही दक्ष वहाँ से गया तभी तुरंत अनूप रिया के पास गया। बहुत हो गया रिया, तुम मेरे साथ चल रही हो या रात उसके साथ गुजारोगी? अनूप ने कसकर रिया का हाथ पकड़ लिया। अनूप छोड़ो, मैं बात करती हूँ दक्ष से, उसे सब सच बता दूंगी। क्या सच बताना है? क्या हो रहा है यहाँ? अनूप, तूने रिया का हाथ इस तरह से क्यों? रिया, तुम दक्ष को बता रही हो या मैं बताऊँ? दक्ष, वो मैं तुमसे, देखो गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। व्हाट? तो ये कुछ देर पहले सबके सामने रिंग क्यों पहनी तुमने? रिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, सच सच बताओ, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? दक्ष, मैं बताता हूँ। तू यहाँ नहीं था जब 15 दिन के लिए दिल्ली गया था, तभी मैं और रिया कुछ फ्रेंड्स मिलके पूना गए थे और वहाँ हम कब नज़दीक आ गए पता नहीं चला। रिया भी मेरे साथ खुश है, हम दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई एम रियली सॉरी दक्ष। तभी दक्ष ने ज़ोरदार तमाचा रिया को जड़ दिया और अनूप ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई नो तू हर्ट है दक्ष, पर बस करो यार, तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया है। ये कब से चल रहा है? और रिया, क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम मेरे ही दोस्त के साथ? दक्ष, तुम गलत सोच रहे हो। हमारे लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तुमको इतना गुस्सा आता है। अनूप ने तभी दक्ष को समझाने की कोशिश की। अनूप, मुझे समझाने की कोशिश मत कर, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और रिया, तुम इतनी बड़ी धोखेबाज, जब ये मेरी नहीं हुई अनूप तो तेरी क्या होगी? दक्ष, अब तू हद पार कर रहा है। इतना कहकर अनूप रिया का हाथ पकड़कर जाने लगा। तभी रिया रुकी और अपने हाथ से वो रिंग उतारकर दक्ष को देने लगी। दक्ष, मेरा तुम्हारा यहीं तक का साथ था, मुझे माफ़ कर देना। अनूप रिया वहाँ से चले जाते हैं। दक्ष उस दिन अपने जन्मदिन पर फूट फूट कर रोया था। दक्ष को नहीं पता था कि रिया उसी के जन्मदिन पर उसको इतना भयानक तोहफा देगी। दोस्तों, यहाँ गलत कौन था? आपको क्या लगता है? उसका दोस्त जिससे उसकी सालों से दोस्ती थी, या उसका प्यार रिया जो पिछले 4-5 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी, या दक्ष जिसने रिया को अनूप के भरोसे छोड़ा, या फिर रिया जिसने दक्ष के प्यार का मजाक बना दिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक टेक केयर।